सामने श्री जगन्नाथ भगवान बैठे हैं। जगन्नाथ जी के 5 सखा थे। कितने थे? 5 सखा। उत्कल के, उड़ीसा के थे 5 सखा। जैसे हमारे ब्रज में अष्ट सखा कहे जाते हैं, ऐसे ही उड़ीसा में जगन्नाथ जी के 5 सखा कहे जाते हैं। बड़ा अद्भुत चरित्र है। उन 5 सखाओं के साथ ठाकुर जी खेलते थे। जगन्नाथ जी खेलते थे। महाराज जी बड़ी अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं। 5 सखाओं के चरित्र सुनने योग्य हैं। उनमें एक सखा का नाम था श्री बलराम दास जी। बलराम जी थे, बहुत बढ़िया गाते थे, गीत गोविंद गाते थे जगन्नाथ जी के यहाँ। बजाते भी थे, भी पखावज बजाते थे, तानपुरा में गाते थे, पखावज संगीत के बहुत मर्मज्ञ थे। और जगन्नाथ जी उनके साथ खेलते थे। एक बार ऐसा हुआ कि जगन्नाथ भगवान के मंदिर में गीत गोविंद के भावों को प्रदर्शित करके नृत्य करने वाली एक नृत्यांगना, वो नृत्यांगना बलराम जी पर लट्टू हो गई और वो अपने हाव भाव कटाक्ष से उनको अपनी ओर आकृष्ट करने लगी। एक साथ बैठना है, गाना बजाना है, तो देखना सुनना होगा कि नहीं होगा। अब कोई पखावज पर बैठा है और नर्तकी नाच रही है, तो उसको ताल स्वर को देखना पड़ेगा, उसके अनुसार बजाना पड़ेगा। तो बार बार नेत्रों से नेत्र मिलते और धीरे 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 ये मिलना एक आसक्ति में, एक प्रेम में परिवर्तित होने लग गया। विस्तार से नहीं सुनाएंगे। इसकी परिणति ये हुई कि उस नर्तकी ने अपने निवास स्थान पर बलराम जी को बुलाया, बाबा आप वहां आ जाना, रात्रि को हमारे निकट ही रहना। ऐसे काम पोस्टर छपा के नहीं किए जाते हैं। अभिशरण एक अलग उसकी पद्धति है। वेश बदल के जाया जाता है प्रेमी से मिलने के लिए। श्री जी के एक अभिशरण की लीला है गौड़ीय ग्रंथों में कि श्री जी लाल जी का दर्शन करने, प्रीतम का दर्शन करने जा रही हैं, तो उन्होंने गोप वेश बनाया, पुष्पमालाओं से अपने आप को अलंकृत किया। जितनी सखियां हैं, ललता, विशाखा, रंग देवी, सुदेवी, वो सब सखियां गोप बन गई। अब ठाकुर जी गोचारण कर रहे हैं, मिलने के लिए जा रही है। लेकिन अब किशोरी जी का जो उन्नत वक्षस्थल है, उसका संगोपन कैसे करें, बड़ी लाज आ रही थी, कैसे आगे बढ़ें। तब तक श्री जी की रूप माधुरी का दर्शन करने के लिए एक हिरनी का शावक अपनी बड़ी बड़ी आँखों से प्रिया जी को निहारने लग गया। प्रिया जी भी उसकी बड़ी बड़ी आँखों को देखकर अपने प्राण प्रियतम के नेत्रों का स्मरण करने लगी और उस हिरण शावक को श्री किशोरी जी ने अपनी अंक में लगा लिया, छाती से लगा लिया, गोद में ले लिया। और गोद में ले लिया तो उन्नत वक्षस्थल आवृत हो गया, ढक गया। और इस तरह से वो मिलन के लिए पहुंच गए। हम कहना केवल ये चाहते हैं कि इस प्रकार से अभिसरण होता है। बलराम जी महाराज भी छिप करके वहां पहुंच गए और पहुंचने के बाद फिर क्या होना था, ज्ञान ध्यान और भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा सब तो पता नहीं कहाँ चली गई। और उस नर्तकी के राग रंग में आप रंग गए
यह भी भूल गए कि कल रथ यात्रा है। जगन्नाथ जी रथ में बैठकर यात्रा करेंगे, ये भी भूल गए। रात बीत गई। सवेरा हो गया, भोर के 5 बज गए। विजय घंट और शंख उत्कल वासियों के द्वार द्वार पर बजने लगे। चौक पूरे गए, कदली स्तंभ सज गए, बंधन बार लग गए। तो शंख विजय घंट का स्वर सुन करके, मंगल गीत सुन करके उन्होंने खिड़की से झांक करके देखा कि क्या हुआ। अरे सवेरा हो गया। रोज रात्रि को 3 बजे उठने वाले आज सवेरा हो गया और बाहर ये सजावट किस बात की है। तो उन्होंने उसी देवी से पूछा कि ये किस चीज़ की सजावट है। अरे आपको पता नहीं है, रथ यात्रा है आज। अब इतना श्रवण करते ही उनको महाविरह व्याप्त हुआ। हाय हाय, धिक्कार है, धिक्कार है। माथा कूटें, छाती पीटें। आज प्रभु के उत्सव में चूक कैसे हो गई। वो जो अपकर्म हुआ था महाराज जी, वो तो भूल गया। जगन्नाथ जी की स्मृति इतनी तीव्र हुई कि वे बिना स्नान के उन्हीं वस्त्रों से जो रति संसर्ग से दूषित हो रहे थे, उन वस्त्रों से वे भावावेश में जगन्नाथ जी के निकट चले गए। भगवान पहुंडी करके रथ पर विराजमान हो गए थे। रथ आगे बढ़ रहा था और वे संत पहुंच गए वहाँ। और जैसे ही वहाँ पहुँचे, उन्हें तो अपने देह की सुध बुद्ध थी नहीं, वे रथ पर चढ़ना चाहते थे भगवान की सेवा करने के लिए। अच्छी बातों का भले ही प्रचार न हो, पर इस तरह की बातों का प्रचार बहुत जल्दी हो जाता है। लोगों को मसाला मिल जाता कि कुछ जीने का सहारा मिल गया। चुगलखोरों को, निंदकों को, उनकी तो रोजी रोटी ही यही होती है, उसके बिना उनका पेट का पानी नहीं पचता है। तो ये बात पंडे पुजारियों के कान में भी पहुंच गई थी कि वो आज रात अमुक जगह था और वहाँ से दौड़ा आ रहा है। तो उन लोगों ने मिल करके बड़ी पिटाई की और इतनी पिटाई की महाराज जी के उनके जाने उनकी शरीर चेतना शून्य हो गया। पर जगन्नाथ भगवान ने सारे प्रहार को सहन किया था। भगवान जगन्नाथ ने कृपा की, आपको तनिक बोले समुद्र के किनारे डाल दो। समुद्र के किनारे इनको पटक दिया गया और समुद्र की शीतल बयार लगी। आपको होश आया, आप व्याकुल हो गए कि प्रभु आज आपके रथ यात्रा का दर्शन मैं नहीं कर पाऊंगा। आपने समुद्र की बालुका में ही एक रथ जगन्नाथ जी का बनाया, एक बलभद्र जी का, एक सुभद्रा जी का, और तीनों रथों में बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ जी को विराजमान किया और वही मानसी सेवा करने लगे। अब बालू का रथ थोड़ी ही चलेगा, बालू का रथ चलेगा। अब जगन्नाथ जी का रथ रुक गया, न बलभद्र जी का रथ हिले, न सुभद्रा जी का हिले, न जगन्नाथ जी का हिले। कोशिश करते करते थक गए, यहाँ तक कि हाथियों का सहारा लिया गया कि हाथी खींच लें। हाथी चिंगाड़ी खा के घुटने टेक गए, लेकिन रथ हिला नहीं। अब एक निश्चित स्थान तक रथ को पहुंचना है निश्चित समय में, वो समय निकट आने वाला है। ठाकुर जी तो रथ से हिल ही नहीं रहे हैं। तब जगन्नाथपुरी के राजा ने रोते हुए जगन्नाथ जी से कहा, प्रभु क्या अपराध हो गया, आपका रथ आगे क्यों नहीं बढ़ता है। बोले मैं इस रथ में हूँ ही नहीं, मैं तो समुद्र के किनारे मेरा प्राण प्यारा सखा बलराम जो मानसी में रथ यात्रा कर रहा है, उसके रथ में मैं विराजमान हूँ और बालू का रथ चलता है नहीं, इसलिए अब रथ हमारा नहीं चलेगा। कैसे चलेगा महाराज, रथ यात्रा की नीति कैसे पूरी होगी।
बोले मेरे प्राण प्यारे भक्त बलराम को उसी स्थिति में लाओ और मेरे रथ पर चढ़ाओ। वो रथ खींचेगा तो रथ चलेगा, नहीं तो रथ नहीं चलेगा। ये है रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सैवार ही की। अब हम एक बात आपसे पूछते हैं कि इस प्रकार की दुर्घटना की आवश्यकता ही इतने चुकोटी के संत के जीवन में क्यों रह गई? ये प्रश्न है कि नहीं है? फिर भगवत दर्शन, भगवत साक्षात्कार का अर्थ क्या रहा? ये हमारे जैसे जो मलमूत्र की नाली में पड़े हुए जीव हैं, उनको धैर्य बंधाने के लिए कि तुम कैसे भी क्यों न हो, तुम मेरे हो जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, मैं किसी का दोष नहीं देखता हूं। भगवान यदि दोष देखने लग जाए तो ब्रह्मा जी, शंकर जी भी भगवान की शरणागति के योग्य सिद्ध नहीं होंगे। हम जीवों के दोष देखकर भगवान शरण में लेते हैं। भगवान अपनी दया, कृपा, करुणा का स्मरण करके जीवों को अपनी शरण में लेते हैं। ये हमारे जैसे मलिन जीवों का उत्साह प्रेम पथ पर, भक्ति पथ पर चलने के लिए बढ़े, इसके लिए ठाकुर जी ये लीला करते हैं। भक्त का कुछ नहीं बिगड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें असावधान होना चाहिए। एक घटना हम आपको सुनाएं, नाम नहीं लेंगे, लेकिन घटना एकदम सत्य है। एक स्थान में एक साधु रहता था। भगवान की पूजा किया करता था और वहीं गृहस्थ लोग भी रहते थे। तो एक संभवतः रसोई बनाने वाले ब्राह्मण की स्त्री से उनका संपर्क हो गया। संपर्क इस रूप में परिणित हो गया कि वो स्त्री गर्भवती हो गई और उसके पति को भी ये पता चल गया कि ये मेरा नहीं है, ये किसी दूसरे का है, ये भी पता चल गया। तब ये हुआ कि उसको, बहुत ध्यान से सुने, ऐसी बातें लोग मंच पे कहते नहीं, हम कह रहे हैं, पर उसको, उसका आशय समझना आप लोग। तब लोगों ने कहा कि भाई अब क्या करो, बात को ऐसा करो, उस गर्भ को नष्ट कर दो। अब नाम ले दें, हम ले देते हैं, चलो नाम। ये बात पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के निकट पहुंच गई। आप निर्णय दीजिए क्या करें। तो पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने उस पुजारी को बुलाया। बोले देखो, झूठ बोलना नहीं, तुम साधु हो, जो कुछ हुआ हो सही सही कह देना। साधु ने निश्चल निष्कपट भाव से जो बात थी सही सही कह दी। तब आपने बड़े स्नेह से कहा कि क्या इसीलिए घर द्वार छोड़ के साधु बने थे? बचपन के साधु हो? बोले महाराज क्या करें, मेरी मति मारी गई और हमसे सबसे बड़ी गलती ये हुई कि हम गृहस्थियों के बीच में रह गए। यदि हम 10 साधु के बीच में होते तो ये पतन नहीं होता, लेकिन हो गया सो हो गया। अब आप मुझे प्रायश्चित बताओ, मैं तो अब आत्महत्या करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा आत्महत्या तो बहुत बड़ा पाप है, इसको कोई समाधान नहीं है। अब एक शर्त पर क्षमादान है कि तुम तीव्र गति से भजन में लग जाओ। तो उसने कहा ठीक है। महाराज के चरणों को छू करके शपथ ली कि अब मैं अपना शेष जीवन तीव्र गति से भजन में लगाऊंगा। और प्रणाम करके वह साधु चित्रकूट चला गया। और महाराज जी ऐसा भजन किया, ऐसा भजन किया, ऐसा भजन किया कि रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति उसके हृदय में प्रकट हुई। साक्षात श्री सीताराम जी का दर्शन हुआ।
अपने काल में वह ऐसे महात्मा हो गए, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, कि लोग उनका जाकर दर्शन करते थे और उनके पूर्व जीवन में यह घटना घटी थी। और जिस के यहाँ घटना घट गई उसको ब्रह्मचारी जी महाराज ने कहा कि देखो तुम भी ब्राह्मण हो, तुम्हारी पत्नी ब्राह्मणी है, ये साधु भी और ब्राह्मण भी, अब एक पाप तो हुआ, फिर गर्भ को नष्ट करने से ब्रह्म हत्या के साथ दूसरा पाप होगा, इसलिए संत भगवान का प्रसाद मान के लालन पालन करो। ब्रह्मचारी जी थोड़े विनोदी थे, बोले जिसका खेत फसल उसी की मानी जाएगी, तुम चिंता मत करो। और कुछ गरीब आदमी था, कुछ सेवा पूजा कर दी और कहा कि अब तुम भी यहाँ मत रहो, तुम भी पर्याप्त कुछ दे दिया, कहा तुम भी अब जहाँ चाहो वहाँ रहो, लेकिन ये संत का प्रसाद है, इसका लालन पालन करो। हम ये इसलिए कहना चाहते हैं कि आपको मल त्याग, भक्तमाली जी आपको मल त्याग की इच्छा हुई, आप शौचालय में गए, तो मल त्याग करने के बाद आप शौचालय में ही बैठे रह जाते हैं क्या? मल त्याग करने के बाद आप स्नान गृह में जाते हैं, बढ़िया से स्नान करते हैं, पवित्र होते हैं, मस्तक पर तिलक स्वरूप धारण करते हैं, गुरु मंत्र का जप करते हैं, फिर जानकी वल्लभलाल जी की सेवा में जाते हैं। ऐसे ही जाने अनजाने जीव है, न जाने कितने जन्मों से वासना के मलिन संस्कार इसके चित्त पर पड़े हुए हैं। कथनचित दुर्भाग्यवश कोई भूल हो गई तो उसी को लेकर पूरे जीवन बैठे मत रहो। जैसे व्यक्ति शौचालय से उठ करके फिर स्नान करके भजन में लगता है, ऐसे ही सब कुछ त्याग कर उसको भुला करके अब तीव्र गति से भजन में लग जाओ। आप गंदगी में बैठे रहते हैं क्या? तो यहां विधेय महाराज जी केवल इतना है कि श्री रघुनाथ जी के हो जाओ, श्री जानकी वल्लभलाल जी के हो जाओ, श्री राधा वल्लभलाल जी के हो जाओ, बस इनके हो जाओगे, फिर ये केवल अपनी ओर देखेंगे और तुमसे कोई सेवा बन गई हो सेवा की ओर देखेंगे, तुम्हारे दोषों की ओर नजर नहीं डालेंगे, बस तुम इनके हो जाओ। ये कहने का प्रयोजन है।